दोस्तों, सुदूर गांव सिलोड़ा में हूं, प्रतापनगर ब्लॉक, प्रतापनगर विधानसभा में सबसे लास्ट गांव ये पड़ता है लगभग। और बड़ी समस्या इस गांव में है। आप ये देखिएगा, तमाम महिला शक्ति यहाँ पर इकट्ठा भी हुई है। यहाँ पे हमारी दादियाँ हैं, कुछ हमारी चाचियाँ हैं, अलग अलग हैं। इनसे लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब मूल समस्या का हम पता करें तो वो ग्राउंड पे जाकर ही पता चलता है। और ज़मीनी हकीकत आपको जो ज़मीन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो ही बता पाती। जो असली मैं कहेंगे पहाड़ के, जो जिन्होंने पहाड़ को संवार अभी तक रखा है, वो यही महिलाएं हैं, यही चेहरे हैं। ये हमारे घरों में जो दादियाँ रहती हैं, हमारी चाचियाँ रहती हैं, वो सब यही चेहरे हैं। थोड़ा दादी आप दगड़ी में बात करती हो, थोड़ी बैठ जाना मैंने बीच में जी। थोड़े थोड़े हमारे दादी। अच्छा दादी, क्या नौचे नापा को? मेरा नो तो रामदी। अच्छा रामदी। अच्छा, गाँव तो बहुत सुंदर, आप बहुत प्यारा गाँव। परेशानी बिचा नहीं? परेशान नहीं, वो परेशान आनी वाला धुनी वाला घुंगी ले आना है। दफ्तर की कोई भी नहीं तो क्या कौन बाबा हैं? तब कई 10 साल बाद जाना, कई घुंगी ले आना तो कौन कौन बा? तुम बहुत मुझी मदद कर दिया। ठीक है, घुंगी पर ले जाना तो बीमार हो जाने। वो तो कौन कौन सड़क तय नहीं तो घुंगी तो ले आना ही। बड़ी बड़ी परेशानी होती है, फिर घुंगी पर ले जाना। परेशानी की परेशानी उनकी बहुत ज्यादा। दादी, खेती क्या क्या होती है? एक मिनट, आप तो सरवान लगे ना। कोई बात नहीं बाबू। अब यानी कि कौड़ा नंद था, गुंडा खाते दाना, जब बहुत दिक्कत बनी तब बाल बच्चा छोटो हुआ, बड़ो हुआ, बुढ़िया हुआ, घुंगी ले आना तो कैसे परेशान बनिया मुझे है तो क्या खाना है? तो कोई व्यवस्था नहीं, तो कोई किसी हमारे सुनाई नहीं तो क्या खाना। ये जो गांव में मैं आया हूँ, इस गांव में सड़क नहीं है। 4 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ता है। आप खुद ही सोचिएगा, इस गांव में कहीं आपको दुकान तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि दुकान अगर यहाँ पर करनी होती है तो 4 किलोमीटर खचरों से सामान लेके आना पड़ता है। और पर कुंटल, जो मेरे को जानकारी मिली है, 300 रुपये लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिएगा, अगर आपको एक सिलेंडर भी भरवाना है गांव में तो आपको 150-200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ दो नहीं सिलेंडर को। अच्छा, और कुछ दादियाँ भी हमारे से। दादी क्या नोच ना पाको? मैं सब मन ओण सब शर्माया नवा सब में ओण में एक करे कहीं हम तो भाव के नहीं झाड़ वाले ये बल्ला दव ए वो समाज से वही देखने लगे तुम की कद आए तुम पैदा लिखो। हमार तो कोया घुंडा पेड़ा होगी। हम भी यार कोड़ार ये खली हो दे ये को आपका भी होना घुंडा पेड़ा? गुंडा पेड़ा जो हमने से गुंजी मन तो कत का बीत दाले हमने ले आने जब ले आना हुंदा तब कान पास न कौन पापा मार कर तो तुम देना सजे हां हम किछु नहीं अंधकार या अंजाप से वो बस। आपके गांव का ना? ये गांव का। अच्छा, नहीं पहले क्या गांव बेटी ना आई? ये गांव में होंदी बेटी आया। अच्छा, होंदी बेटी ना आई। होंदी में ठीक ठाक की होंदी मां तो सब धान ठीक। अच्छा, ठीक। और दगड़े भी बात करते हैं। और जब गांव की महिला दगड़े हम लोग बात करते हैं तो असली चीज हमसे पता चलते हैं। थोड़ी दादी, आप लोगों का बीच में मैं बैठ जाऊँ, थोड़ी हमसे भी बताओ हुआ क्या क्या होने लगे। आप क्या नोन? मचना जी। अच्छा, और क्या क्या करता नहीं फंड गाँव फंड गुण क्या कान बाबा अणी मंदी दुनी मंदी दुख वानो असो गंते सीधे टिपदा हमने हम याना न मटियार बाबा तमानी हम पासे न वांदो तो क्या कान हम हम मुक्ते किछ नहीं रोड नहीं किछ कत नहीं। हमारे बच्चा लियोंदा ब्यारान सामान लियोंदा राशन लियोंदा मैं हमारा बच्चन कांदिए चलियो दाहोर। खेती क्या क्या होंदी? गोड़ वगैरह भी रखियो, भैंस वगैरह? भैंस भी रखियो, गौड़ भी रखियो, बाउर भी रखियो, सब कुछ रखिया तो क्या कानता रखने पाड़ वो ये जंगल सामने और क्या कान हम दाओ। तो वाह, मैं नेता वगैरह आया ना एक फंड? को नेता है पहचान दन कैसे? पछिना मन क्या जी पर लियल सन छोरोन के नेता के ये ज्ञाना मन रोड़ी ज्ञाना मन रोड कहीं ना गेन वो। अच्छा, हां हम कोई हम बेचाल पर ना जे ना कदन घूंगा तई बेचाल पर लियान। अच्छा ना, आप क्या नोन? यार नो सन माओ। अच्छा, तो नेता वगैरह आया ना जानदा के पहचान दन क्या हम ना के पहचान द ना जानदा यानी ही बात जन तुम बलाना या दवा हम परेशान या तो सिलेंडर बियार वो के लियोन आया, राशन वो के लिए आया, पसना का धारा वाला बाट होगा तो क्या कहना। वोट कैसे देने थे बार? वोट जय दियो लाभ जय का भाजपा पर वेली दिन तो बोलो कहते वोट दिन छंदी दिन हमन राकेश देनी पवार देनी वोट हमन छकी दिए। परसा हमारा बाट होना वाणा या हम तो ये परेशान है झेलना या
ना तो बोल दे नेता सही वोट तो हम देन रहना तुम ते लेके हम बात है कि वोट भेजे हम तुम्हें ध्यान लग गया हमें तुम किच नहीं देना हम ही परेशान झेल नहीं लग गया तो क्या कहने परेशान हमारा भाग्य पर बोली झेलना की तो ताऊ का मन क्या कहना हाँ तब वहाँ की पर सब हमारा बाट न वहाँ आया ना लगे आज बाट न ड्यू लगे ढेर तो क्या कहना मुन तो कमाई परेशान हम होते वो तो गाड़ी में जो हम तुरंत नहर तो हॉस्पिटल है वो तो गाड़ी मोटर किचु नहीं तो हम सजे झेल वहाँ पर जानते आप गाँव कुआल तो मैथ का कापा मैं तो यार दिन नहीं दिन सब दानी गाड़ी मोटर रोड सेट सब दाने तक सब दाने तो पहले जब दिखनी तो उनके क्या गाँव मोड़ लगे तो अमन कौन झेंट की ना आबेद रख गो हम हणाया हम तो सुधा आया अंधियार हां तो हम तो छोटा छोटा एगे था बार बार त्योर बार सो का अच्छा तो अमन कौन झेंट की कानो का क्या तो हम अबे झेंगे अंधियार या के तब ये बुआरे नहीं उनका क्या दादी क्या बोनी अमर बुआरे नहीं उनका भी तब है बाबा उन्हें नहीं रोड से नींद वाले तो या उन्हें नहीं वाला कोई ये बड़ी परेशानी है देख रहे हो रोड होती है तो रोड से कितनी सारी चीजें वो आती है तो आज बिल्कुल 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 मना भी कर देती हैं यहाँ पे आने के लिए और कुछ लोगों से भी बात करेंगे आपको क्या नोन है मैं छटांगी अच्छा क्या गाँव का आप मैथ का आप मैं तो सुनी ने हैं ठीक सब कुछ सब ठीक हैं या की बस तुम तक सुने करी हमारे सुने कोई नहीं कर अरे नो बड़े परेशानी होंगी घोड़ा वगैरह पालियन घोड़ा भैंसा से धाने हमारा वो यहाँ पारे लूंदा डांडी कांडे पारे अच्छा इटी भी नहीं सकाल तो काने से लूंदा वो तक क्या कहना मन नेता यहाँ गाँव फंडा नेता अच्छा उन अच्छा नंदा को सुने ये नहीं कदा नेता से पहचान दा बिना हां पहचान कैसे कह नहीं आता एक को नहीं हम पहचान नहीं तो सीधे उन आज हम भल हम हिक दिन है को नहीं गया अच्छा उधन इनकी भाई तुम ऑनन वोट लेके चल जानन बलियान तान भी बलियान हम अच्छा हम ते कर जान तो लियों हम दिन चार मान लियों महीने मान लियों जाग के साल ले गए तो क्या कौन ना आप भी पूछदन दादी हां पूछदा बाबा क्या पूछदन नेता मजे थोड़ा हड़के क्या पूछण तो नेता मजे अरे यन पूछदा कि हम रोड छै हम रोड बिगाड़ गया हम या परेशानी होना है बेड बिठे होना कोड़ार बिठे ने पीठ बाज होना जो आप थे लेना सामान हो और क्या वानो ठीक बाबा ये परेशानी या कि ये लो बला की तक ना जाए हार तक रोड नहीं सारी बात ये वाला है ये तो वहां लगे तो बड़ी बड़ी समस्या हुई है तो और फिर क्या बोला लोग नहीं बाबा अपन ने देखी बस जब आप लोग मैथ का करना मैं तो यकीन मेरा अच्छा यकीन यकीन मैं तो हां सार भैया के पढ़नो कन्या को पढ़नो हां चलो ये बढ़िया ना आप क्या नो दादी रचना देवी अच्छा आपन भी दिनी वोट ही बार कैसे वोट तो सब ही दिली गई गुड्डू फिर पंकज व्यास पर सुनाई कहीं नहीं कारी अब तो सुनाई क्या रोड साइड के जगह तक 4 लाख बोलाक हम तो जंगल गाँव का 4 लाख नहीं बोलाक नहीं इन बार तुम ही उड़ जाओ तुम वोटा के सीधा मैसेज दियावल वोट प्रधानमंत्री ला विचार देना तब नहीं सकता कोड़ारन चिंडा बोकी किचु बोकी रुपया दिया तो लियो ना बैंक पर आने और चिंडा भी नहीं कदा बोकी खतरवा भी बलान तो ये हाई फाई लांदा हैं कितने रुपए लेना खचर वाला 300 रुपया 350 रुपया ले भाड़ 350 रुपया तब क्या करना मन बला होता आनी दूनी तो खैर यानी कि आनी दोल भोल दोल परिंग दोल के दन है नहीं आकोनो यूं से किन्ने आप लोग नेता बनाने इतना अच्छा बोलदन भी हो सकता काम कुछ करे दियावा गांव को है जब रोड आली तब बने करो तू भी कहीं भी बने सकत हम जब रोड आली पर हाल फिर कोई जहाँ लगे यहाँ के खातर आने दूनी खातर जहाँ लगे पैसे और कित कतनी या गु अंधकार हुई बड़ी परेशान लोग को नहीं सबको बदे नहीं रोड के बाहर में कोई काठे वणवा कोई तैयार नहीं रोड की जगह को ना तो चालाक बोलाक नेता सब चीज एक जंगल गाँव क्या अमन बांधर हटाया अपन खेत बाड़ी कारी भैंसा पाल बस आनी दूनी बात ये कहीं खबरी आनंद है कहीं नंद पर लियाना की थई नहीं जब बाट घाट तक वावी बस तक गुंगी दादी पास भी होना हम दादी हॉस्पिटल का पढ़ दो ना आप तो जम गुंगी लियांदा त अमन का न हां हॉस्पिटल छै नहीं जावे हां ओ या कोन गुंगी लियांदा पछना का धार वंदा हमारा बच्चा हम हक दे नहीं काने ले जैते हां एक हॉस्पिटल पे गया तो गांव में रात मिलते हम हां तब छै नहीं हॉस्पिटल भी छोरा मारी गया रोड है नहीं तो हॉस्पिटल का खान ओण्या बिल्कुल सही बात हां त हम तानी मारिया बस अब क्या करने फिर करने बोलो सही सब कुछ अब याना कि हमने यहाँ भी भेटाल भूख हड़ताल में सड़क के पारे तो भेटाल करा तुम पत्रकार बेचारा तुम जान को रे हम अंधेर में हम की बोल नहीं सकता हैं हम तो छे नहीं रोड जावे
त हम यहाँ यानी मारे हम तो बुढ़ी बुढ़ी तका वो तार जब नंदा हम लमगो नंदा धोता नंदा उतर काज नंदा रिस्के नंदा या कम का शरीर ये भगवान अब घूंगी लिया था मुझे ढेर तकान देन वो तो ये भगवान ढेर पहुँचन मुस्कान तक क्या कान हाँ या नोन पकड़े 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 यो आधा का यक लगन यो आधा का तकन यो लाट हाथ है पर रन खड़ो तो क्या कान बाबा आप तो जवान है जो खूब। ए बाबा जवानी ए बाबा जवानी खोटा नहीं जवान और धान सब धान जवान खोटा नहीं जवान हाँ घोंडा पेड़ा ये ततरा वो गांदा और तब घोंगी ले आंदा नहीं आवे दवा। अरे बड़ी परेशानी। आपका क्या नोन है? सदन देवी। अच्छा बड़े परेशानी है। परेशानी बहुत ज्यादा न रोड जाक न किस सुने का कोई स्कूल छिने बच्चों के? स्कूल भी सनी पर तनी दूर दूर बहुत दूर स्कूल बहुत दूर थोड़े से गरमानो थोड़े न रोड जाक न कुछ सुने नहीं कहा गरीब लोग तुम ये स्कूल नहीं होता ये तुम यो नहीं होता हॉस्पिटल नहीं होता हम तुम्हारे चरण माँ पाता ना ना। वाकई में बड़ी दुविधा भी है। कई हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे, लेकिन वाकई में अगर मैं बताऊं ना तो ग्राउंड जीरो पे जब हम लोग आते हैं और जब परेशानी देखते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है। ये सब आप ये चेहरे ध्यान से देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं सारे के सारे जो हमारी दादियाँ यहाँ हैं, हमारी माताएं, इनका चेहरा आपको नज़र आएगा। और ये देखिएगा किस प्रकार से इन 22-23 वर्षों में ठगे से महसूस कर रहे हैं जब से उत्तराखंड बना है, या मैं यूं कहूं जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से इस गांव में सड़क तक नहीं। और हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं भी करते हैं और डबल इंजन की भी बातें करते हैं, लेकिन डबल इंजन अगर आपको देखना हो तो जरा इन गांव में आके देखिएगा कि कितना विकास इस गांव में हो पाया। इन गांव में आप देखिएगा, क्योंकि जो गांव सबसे एक पहली सीढ़ी होती है जिससे क्षेत्र का विकास होता है, जो विकास पहुंचते पहुंचते शहरों तक पहुंचता है। लेकिन उत्तराखंड में उल्टी नदी बह रही है, शहरों के विकास तो हो गए लेकिन ये गांव वाकई में छूट गए। तो अगर उत्तराखंड का असली उत्तराखंड देखना हो तो इन गाँव में आइएगा, और असली विकास अगर देखना हो तो इन गाँव में देखिएगा। जो ये हमारी माताएं, हमारी दादियां जो यहाँ पर गांव में बैठी हुई हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जानते हैं गांव का एक्सपीरियंस। अच्छा बाबू थोड़ा वहाँ पे हो जाओ जरा, थोड़ा हम लोग जरा बात करते हैं। हाँ दादी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपको? मेरा नाम राय सिंह। अच्छा। अभी तो दुनिया है पता ही नहीं, भारत सरकार है पता ही नहीं या कोई क्या समझ कागज सिलवाड़ा ये भी पता नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है यहाँ कई बार तो सर्वे हो गया, कभी कहा खम्बा खाल टू सिलोड़ा, इसको 2006 में हो गया था। खम्बा खाल टू सिलोड़ा टू मोहल्ला बैंड, फिर कहा खुरमोला बैंड से और सिलोड़ा, फिर उसके बाद कहा कोड़ार से सिलोड़ा, उसके बाद कहा मोहल्ला बैंड से जंगलात की सड़क होती हुई यहाँ आएगी। लेकिन यहाँ कोई ना पूछने वाला। मैं तो कह रहा हूँ कि धन्य हो उस अधिकारियों के लिए और उस नेताओं के लिए जिन्होंने ऋषिकेश से बद्रीनाथ और गंगोत्री सड़क पहुंचा। वहाँ भी पेड़ होंगे, वहाँ भी इंसान होंगे, लेकिन हमको इंसान की लिस्ट में भी सरकार नहीं ले रही है। तो बड़ी दुख की बात है, बड़ा रोना पड़ता है इस बात के लिए कि सरकार कर क्या रही है। जितने लोग आ रहे हैं सब वैसे कर रहे हैं। सड़क बनेगी बनेगी, अरे भाई बनेगी तो कब बनेगी? हमारे यहाँ से जब प्रसव होता है लड़कियों का, जब बहू बेटी कोई भी है, कंधे पे बोरी पे बांध के उसको नीचे ले जाते हैं कौडार। अच्छा उधर भाड़ा देखो आप, वहाँ से भी 300 भाड़ा, यहाँ से भी 300 भाड़ा, वहाँ से भी 300 भाड़ा है। हम तो भाड़े से एक कट्टा बजे का हमारा 300 में पड़ता है। ये कोई बात थोड़ी, कोई सुनने वाला नहीं। हम तो ऐसे हैं गढ़वाल जी उसमें कहते थे कि छोरे छापरा का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई माँ नहीं, बाप नहीं, पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। वो हमको तो सरकार ने इसलिए कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भारत आज़ाद। हम तो कह रहे हैं भारत आज़ाद कहाँ पर है? अरे भाई श्याल भगी कोई गढ़वाल बोलो तैन श्याल भगी जुग है भगी, सारा दुनिया भग गई आज हैं। हम नहीं भगे तो हमारे तरफ से तो दुनिया भगे, दुनिया ख़त्म हो गए और दुनिया में सड़क नहीं कहाँ है। हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन हम जब जाते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। इन माता बहनों ने जो कहा बहुत ऊंची बात बोली, लोग ज़रूर यहाँ के लिए कह रहे हैं कि स्लो रेस्ट लगाना, क्यों वहाँ गाड़ी नहीं है। हाँ आज की लड़कियाँ तो उड़ना चाहती है, नहीं चाहती, लेकिन क्या करें। तो ये मैं तो मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि इस गाँव को ज़रूर देखें।
ज़रूर देखें, विशेष देखें। आप आए, आप भी, हम जानते हैं आप काफ़ी इस मामले पर उछालेंगे और देंगे, लेकिन अधिकारियों को भी देखना चाहिए, देखना चाहिए अधिकारियों मोटी मोटी सैलरी जो अधिकारी ले रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। देखना चाहिए। एक बात और मैं इसमें कहूंगा कि हम लोग पलायन की भी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी और टिहरी से हुआ। आखिर भाई पलायन हो क्यों ना, जिन्होंने पलायन रोकना है उनके लिए तो सड़क ही नहीं है। मैं तो उनका शुक्र मनाऊंगा अपनी इन माता बहनों का, जिन्होंने अभी तक इस गांव में टिकी हुई हैं, जिन्होंने पलायन नहीं किया हुआ है। और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है पलायन रोकने के नाम पर। असली पलायन तो इन लोगों ने रोका। तो उम्मीद करते हैं सतपाल महाराज जी, PWD मिनिस्टर धाकड़ धामी जी, आप जरूर जमीनी स्तर पर जो यहाँ पर सड़क नहीं है उसको जरूर देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस गांव में सड़क जरूर आएगी, ताकि यहाँ का पलायन रुक सके, ताकि जो गांव की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति है, वो बची जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार। तो लास्ट में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जिस सड़क की हम लोग बातें कर रहे थे गांव में, जो हमारी माताएं थी उन्होंने बताया कि वो 4 किलोमीटर की सड़क से चलते हुए आती हैं। इस सड़क ये है वो सड़क, आप ये देख लीजिएगा। शायद हिंदुस्तान में ऐसी सड़क आपको पहले देखने को नहीं मिलेगी। ये नेशनल हाईवे, यहाँ देखिएगा कितने बड़े बड़े पत्थर इस सड़क में हैं, और इस सड़क से होते हुए 4 किलोमीटर तक उन्हें डेली पैदल आना पड़ता है, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो गांव वाले हों। अब ये सोचिएगा ये सड़क है, अब ये सोचिएगा यहाँ पर किस प्रकार से वो स्कूल जाते होंगे इस सड़क पे, किस प्रकार से वो कोई अगर बीमार हो जाए गांव में बुजुर्ग तो कैसे वो जाते होंगे। 4 किलोमीटर तक ये सड़क आपको इसी प्रकार से नज़र आएगी। ये देखिएगा 1-1 फुट तक के गड्ढे हैं इसमें, 2-2, 3-3 फुट तक के गड्ढे हैं इसमें। तो खुद सोचिएगा कि हम 23 साल बाद उत्तराखंड का जश्न तो मना रहे हैं कि उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन उत्तराखंडियों को क्या कुछ मिला है। ये सिलोड़ा गांव जो है, उन लोगों से पूछेगा कि वो कैसा महसूस करते हैं उत्तराखंड बनने में। ये देखिएगा ये सड़क 4 किलोमीटर तक। थोड़ा और आगे जाइएगा, मैं लगातार वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कैसी वो सड़क है, कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्ट हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे वो जाते होंगे, केवल खच्चरों से ही यहाँ पर सामान पहुँच पाता है। इसलिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने निकले हैं ताकि आपको सच्चाई से रूबरू करा सकें। ये देखिएगा नेशनल हाईवे में खूब आप घूम के होंगे। हमारी सरकारें जो 4 धाम रोड का बड़ा जिक्र करते हैं कि 4 धाम रोड उन्होंने बना दिया। थोड़ा इस सड़क पर भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर करीबन 500 की आबादी रहती है, और आज भी वो सड़क से अछूते 4 किलोमीटर तकरीबन। तो हम थोड़ा आगे आए तो आगे और भी इसकी हालत और ख़राब थी। ये देखिएगा आप कि इन रास्तों पर ही चल के गाँव वाले आते हैं। कल्पना कीजिएगा ये वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। यहाँ पर शायद आपको वीडियो के माध्यम से इतना क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये वास्तव में सड़क है, जो सड़क गांव को जोड़ती है करीबन 500 परिवारों को। सिलोड़ा गांव की ये सड़क, जिसकी लड़ाई वर्षों से गांव वाले लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ लाइव में लगातार, ताकि आप भी देख सकें कि जो सरकार दावे करती है या सरकार जो वादे करती है, बड़े बड़े रैलियों में बड़े बड़े मंत्री भाषण दे के तो चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट केवल हम ही आपको दिखा पाएंगे कि ग्राउंड में हकीकत क्या है। तो ग्राउंड की हकीकत आप देख ही रहे हैं। साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, और साक्षात भी यही है और प्रमाण ये आपके सामने है। जो 2019 तक गांव-गांव में सड़क लाने की बात कर रहे थे, ज़रा वो भी इसे ध्यान से देख लें इस वीडियो को, और अपने भाषणों में जिस समय ये बातें करें कि हमने गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई है, तो ये वीडियो एक जीता जागता प्रमाण उनके लिए है।